वंस अगेन गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन में। क्योंकि मोटिवेशन और बाद बाकी ट्रेनिंग तो आपको बाद बाकी सारे सीनियर्स के माध्यम से मिल जाता होगा, बट आज इस बिज़नेस के बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और मैं फिर से आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस वीडियो लेसन को सुनने से आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसका एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाइएगा। नोट्स भी आपको बनाना है और साथ साथ इस बातों को इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि सुनने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से बड़ा बिजनेस होगा। इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसे हमारा इस बिजनेस में एक्टिवेशन होगा, शुरुआत कैसे होगा, किस तरीके से हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अगर आप एक चीज़ समझिएगा, एक्टिवेशन जिसकी शुरुआत ए से होती है और डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल जिसका शुरुआत डी से होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस ए और डी के बीच में और भी बहुत सारा ये पूरा बिजनेस का जर्नी है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस लेसन को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड शुभम खत्री। लेट्स सी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ए से लेके डी तक की जो जर्नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। सबसे पहले जो हमारा शुरुआत है वो है ए का मतलब आप बोल सकते हैं एक्टिवेशन, मतलब जब आप इस बिजनेस में एक्टिव होते हैं। मैं एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, आप इस बिजनेस में कब आईडी लगा रहे हैं, आप इस बिजनेस में कब रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है। आप इस बिजनेस में जिस दिन सीरियस होते हैं, जिस दिन आप एक्टिव होते हैं, वो आपका एक्टिवेशन डेट होता है दोस्तों। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये बिजनेस का एक्टिवेशन कैसे होगा, तो कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसको फॉलो करके हम इस बिजनेस में एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद से हमारा बिजनेस शुरू होता है। तो एक्टिव होने के लिए दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्टिवेशन मतलब शुरुआत, जिसको हम लोग एक बेसिक लेवल पे कह सकते हैं कि जब हमारा इस बिजनेस में शुरुआत हो रहा है, जब हम किसी स्कूल और कॉलेज में नाम लिखा रहे हैं, तो हर एक बिजनेस का एक अपना ड्रेस कोड होता है। तो इस एक्टिवेशन का सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, क्योंकि हर बिजनेस का एक अपना ड्रेस कोड होता है। आज पुलिस का भी एक अपना यूनिफॉर्म है, वकील का भी एक अपना यूनिफॉर्म है, डॉक्टर्स की भी अपनी एक यूनिफॉर्म है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस का भी एक अपना एक यूनिफॉर्म है। अभी मैं ड्रेस कोड पे आपके 2-3 सामने बात करने वाला हूं। फर्स्ट, कौन कौन सा चीज है जिसे हमें ड्रेस कोड में नहीं लाना है, ड्रेस कोड क्यों जरूरी है और हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, हमारा ड्रेस कोड क्यों जरूरी है। तो दोस्तों एक गोल्डन स्टेटमेंट है, आपका ड्रेस आपका एड्रेस बताता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका ड्रेस ही आपका एड्रेस बताता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका ही आपके रहने का तरीका बताता है। आज दुनिया को आपके घर में क्या है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है लोग आज उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लोग कंपनी के साथ बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले वो आपके साथ जुड़ते हैं। और कोई भी अपने दोस्त को, अपने साथी को हमेशा साफ सुथरा और सबसे बड़ी बात है दोस्तों एक प्रॉपर ड्रेस कोड में देखना पसंद करता है। तो इस बिजनेस का भी एक अपना ड्रेस कोड है दोस्तों, और इस ड्रेस कोड को फॉलो करने के लिए कुछ एक टिप्स है जिसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में प्रोफेशनल ड्रेस कोड अपनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोफेशनल ड्रेस कोड। प्रोफेशनल ड्रेस कोड हमेशा अक्सर मैं बहुत लोगों को देखता हूं लाइट कलर का शर्ट के साथ लाइट कलर का पैंट पहन लिया करते हैं। गलत है ये। आप हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। लाइट कलर का शर्ट तो डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए, अगर लाइट कलर की पैंट है आपकी तो डार्क कलर का शर्ट होना चाहिए। शर्ट को हमेशा दोस्तों इन करके पहनना है। अक्सर लोगों को देखते हैं शर्ट तो पहने हैं, शर्ट को बाहर। शर्ट को कभी भी आपको बाजू को फोल्ड नहीं रखना है हमेशा, क्योंकि हाफ बाजू जो रहते हैं उसके लिए फोल्ड करने के लिए पहले से ही हाफ बाजू पहले से बना हुआ होता है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि राउंड नेक वाली जो टी शर्ट्स होती हैं उसके ऊपर वो शर्ट पहन लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स ये प्रोफेशनल में नहीं चलता है। मैं कुछ एक बेसिक चीज़ों को आपको बता रहा हूं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा राउंड टी शर्ट्स आप अंदर इन में नहीं पहने। नेक्स्ट, अपने कफलिंग्स को हमेशा लॉक रखें। अपने शर्ट्स को हमेशा आयरन और प्रेस करने के बाद ही उसको यूज़ करें। साफ सुथरे ड्रेस कोड को यूज़ करें। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन समझें, ब्लैक पे ब्लैक पहने वैसा नहीं। और शूज़ का हमेशा याद रखिएगा,
2 मिनट लगता है शूज़ को साफ़ करने में, हमेशा पॉलिश करने के साथ ही, क्योंकि हमारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हर एक बिजनेस का एक अपना ड्रेस कोड होता है। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, याद कीजिएगा। जब आप अपने अंदर बदलाव लाइएगा, लोग खुद आपसे पूछेंगे भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ, मैं भी आपकी जैसा बदलना चाहता हूँ। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, आप इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना ड्रेस कोड को बदलना है। साथ में क्लीन शेव रहते हैं, क्लीन शेव रखिए। अगर आप अगर बियर्ड रखते हैं तो काइंडली उसको सेट करवा के रखिए। दूसरा चीज़ है, ज़्यादा बड़े बड़े बाल को नहीं रखें। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों, तो प्रोफेशनलिटी को ज़रूर मेंटेन करें। जनरली जीन्स टी शर्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए इस बिज़नेस में। और अगर ऐसा कोई ओकेज़न रहता है तो आपके ट्रेनिंग में सीनियर्स आपको खुद बोलेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर इस ड्रेस के साथ। और फर्दर फ्यूचर में कोई भी मीटिंग्स हो, सेमिनार्स हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में ही मीटिंग को अटेंड करें। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। आपका इस बिजनेस में एक्टिवेशन में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट की है दोस्तों, वो है आपका रेगुलरिटी। मतलब आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप भी एक चीज़ जानते हैं कि जब तक आप किसी भी बिजनेस में रेगुलर नहीं रहिएगा, आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं ले सकते हैं। आज आप कभी क्या क्लास 1 पढ़ के क्लास 10th का एग्ज़ाम दे सकते थे? नहीं। आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया 1 2 3 4। एक इंसान मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए भी 10 साल कंटिन्यू क्लास करता है दोस्तों। 1-2 साल भले ही आप आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन बिजनेस में दोस्तों रेगुलर, आप एक क्लास मिस कर देते हैं, आपका बहुत कुछ छूट जाता है। उसी तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ समय का अगर प्रॉब्लम है, फिर भी आपको समय मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है, भविष्य बदलने के लिए भविष्य में काम नहीं करना पड़ता है, भविष्य बदलने के लिए प्रेजेंट में काम करना पड़ता है दोस्तों। अगर फ्यूचर बदलना है तो प्रेजेंट को बदलना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय निकालना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस में रेगुलर होना पड़ेगा, अपने जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी करने के साथ साथ आप दिन भर में कुछ समय इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूर निकालें। आपको इस बिजनेस में प्रॉपर रेगुलरिटी को मेंटेन करनी होगी। आज अगर रेगुलरिटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो आज सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो या फिर कोई भी बड़े सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, जब उनके मित्र, उनके फ्रेंड अगर घर में क्रिकेट देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, या फिर अपना टाइम को फिल्म देख करके या फिर अलग अलग काम में करके, अपने काम को करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी लेकिन वो इंसान अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है। जब कंटिन्यू इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तब इस बिजनेस में रेगुलर है। आप जब तक टाइम नहीं दीजिएगा दोस्तों, ये डे 1 में नहीं हो सकता है, इट्स टेक्स टाइम। ये कुछ समय लेगा आपसे, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से सीख करके नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा समय देते देते एक छोटे से इंसान को एक जॉब करने के लिए भी 25 साल दोस्तों कम से कम पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों आप ये कैसे मान सकते हैं कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाइएगा? तैरने में थोड़ा सीखना पड़ता है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाते हैं दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आता है। मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा, आपको अपना पूरा टाइम रेगुलर रहने में ज़रूर देना होगा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें अपने टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा। टाइम पंक्चुअलिटी हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप खुद इमेजिन करके देखिए, आपकी ट्रेन है 10 बजे और क्या स्टेशन आप 12 बजे जाइएगा तो क्या आपको ट्रेन मिलने वाली है? नहीं। आपका एग्ज़ाम अगर 10 बजे से है, क्या 12 बजे जाइएगा तो पेपर मिलने वाला है? नहीं। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में आपके टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग्स अगर 10 बजे है तो आप प्रॉपर 10 बजे हैं। जिस समय आपको आपके सीनियर ने टाइम दिया, कंपनी के प्रोग्राम के लिए जो टाइम मिला है, काइंडली आप उसके टाइम के पंक्चुअल बनिए। इससे ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी टीम में भी आपका एक अच्छा रिस्पेक्ट बनता है। टाइम पंक्चुअलिटी को लेकर के बहुत सारे लीडर्स के अंदर भी ये कंप्लेन रहता है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सीनियर हैं या जूनियर हैं, आपका लीडरशिप तब आएगा आगे जब आप खुद अपने आप को टाइम पंक्चुअल बनाइएगा। मैं टाइम पंक्चुअल पे दोस्तों एक छोटा सा स्टोरी कह सकते हैं आप, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि टाइम के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। 1 साल की कीमत उस इंसान से पूछे दोस्तों जिनका एग्जाम में क्रॉस लग जाता है और उन्हें अपने जूनियर्स के साथ बैठ करके एग्जाम देना पड़ता है, जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। 1 महीने की कीमत
उस लेडीज से पूछिए दोस्तों, जिस लेडीज के पेट में पल रहा बच्चा, जिसके 9वें महीने में डिलीवरी होनी थी, किसी कारण बस 8वें महीने और 7वें महीने में उसके बच्चे की डिलीवरी हुई और वो बच्चा अनमेच्योर था। और सबसे बड़ी बात है उसके साथ बहुत हेल्थ के प्रॉब्लम इश्यूज आते रहते हैं, बहुत सारा दुख के घटनाएं भी उस चीज को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ते का अहमियत उस इंसान से पूछिए, उस एम्प्लॉय से पूछिए जिसकी सैलरी 1 महीने लेट आती है, एक हफ्ते लेट आती है। 1 दिन की कीमत दोस्तों उस रिपोर्टर से पूछिए जिसे अगले दिन पेपर में छापने के लिए न्यूज कलेक्ट करने हैं, जिसे पेपर में पब्लिश कराने के लिए न्यूज खोजना है। 1 घंटे की कीमत उस इंसान से पूछिए दोस्तों जिसे एग्जाम 3 घंटे में 10 बजे स्टार्ट होना है और खुद एग्जाम हॉल पे 11 बजे पहुंच रहा है। 1 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछिए जब वो स्टेशन पे बैग लेकर के सामने है और स्टेशन पे उसके सामने से ट्रेन जा रही हो। और 1 सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसने एक छोटे से मिस्टेक के कारण उसका एक एक्सीडेंट हो गया हो। 1 मिली सेकंड का भी कीमत होता है दोस्तों। 1 मिली सेकंड का कीमत उस इंसान से पूछिए जो एथलेटिक है और सबसे बड़ी बात है 1 मिली सेकंड के अंदर भी उस इंसान को जहां गोल्ड मिलना था उसको सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है। दोस्तों दुनिया में 1 मिली सेकंड का दोस्तों कीमत है, उस कीमत को आपको पहचानना होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करें।